कि एक अल्लाह वाले के बेटे की शादी एक चिड़िया से कैसे हो गई और फिर उस चिड़िया ने लड़की के साथ क्या किया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक बस्ती में दो मियाँ बीवी अपने 3 बेटों के साथ रहते थे। उनका घर मिट्टी का था। ये दोनों मियाँ बीवी अल्लाह की खूब इबादत किया करते थे। ये दोनों अपने तीनों बेटों को भी इबादत की तलकीन किया करते थे। उनके 2 बड़े बेटे माँ बाप के बोलने पर ही नमाज अदा करते थे, मगर उनका सबसे छोटा बेटा वह बहुत ही नेक था। ये फजूल बातों में दिलचस्पी नहीं लेता था। वह अपने बाप के साथ मेहनत मजदूरी करता था। उनके तीनों बच्चे अभी छोटे थे। एक बार उनकी बस्ती में कोई बीमारी फैल गई। इस बीमारी की वजह से उनकी माँ बीमार हो गई। इलाज करवाने पर भी बीमारी दूर ना हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी बीमारी में उनकी माँ इस दुनिया से चली गई। माँ के जाने का दुख उन बच्चों को बहुत ज्यादा था, मगर बाप का दुख तो उनसे भी ज्यादा था। अभी तीनों ही बच्चे इस लायक नहीं हुए थे कि खुद से कोई काम कर सके। उनका बाप सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के लिए चला जाता और शाम को घर वापस आकर उन बच्चों के लिए खाना बनाता। फिर इसी तरह से उनकी जिंदगी बसर हो रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे भी बड़ हो रहे थे। उनके बाप का कोई कारोबार तो नहीं था। वो चारों बेटे बाप के साथ सुबह फजर की नमाज पढ़कर जंगल में कभी लकड़ियां काटने के लिए चले जाते, तो कभी किसी खेतों में हल चलाने के लिए चले जाया करते। जो भी उनको काम मिलता वो कर लेते। उनका बाप शुरू से ही 5 वक्त का नमाजी और तहज्जुद गुजार था। जब उनके तीनों बेटे जवान हुए तो 2 बड़े बेटे किसी अमीर जिम्मेदार के खेतों में काम करने लगे। उनसे मिलने वाले पैसों से वह अच्छे से गुजर बसर कर रहे थे। उनका छोटा बेटा, जिसका नाम अहमद था, वह अपने बाप के पास ही रहता था, क्योंकि उनका बाप अब काफी बूढ़ा हो चुका था। अब वह दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता था। सारी बस्ती वाले अब उनको अल्लाह वाले बुजुर्ग के नाम से जानते थे। अहमद अपने बाप का बहुत ही फर्माबरदार बेटा था। बड़े भाई अपने छोटे भाई अहमद से कहते थे कि तुम घर में रहकर अब्बा की खिदमत करो, हम दोनों भाई तुम्हारा खर्च उठा लिया करेंगे। इसलिए अहमद अपने अब्बा के पास रहकर अपने बाप की खिदमत करता था। वह भी अब्बा की तरह इबादत किया करता था। अपने बाप से खूब दुआएं लेता। अल्लाह वाले बुजुर्ग के तीनों बेटे ही बहुत नेक थे। अब तो उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो सभी हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे कि अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ मौजूद है। अब अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने मरने से पहले ही अपने बेटों की शादी करना चाहते थे, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसके मरने से पहले उनके बच्चों का घर आबाद हो जाए। एक दिन वह अल्लाह वाले बुजुर्ग जाए नमाज के ऊपर बैठकर सोच रहे थे, मुझे अपने तीनों बेटों से उनकी शादी के मुताल्लिक बात करनी चाहिए। इसलिए उसने अपने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं। मैं तुम तीनों को खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए अब तुम तीनों ही शादी कर लो। अब मैं तो काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम लोगों के लिए लड़कियां तलाश नहीं कर सकता। वैसे भी यह काम तुम्हारी माँ का था। अगर वह जिंदा होती तो तुम तीनों के लिए दुल्हन तलाश कर, इसलिए अब तुम तीनों ही खुद अपने लिए दुल्हन तलाश करनी होगी। तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान हुए और फिर अपने अब्बा से कहने लगे कि अब्बा जान, हम अपने लिए दुल्हन कैसे तलाश करेंगे। सबसे छोटा बेटा अहमद कहने लगा कि अब्बा जान, आप ही हमारे लिए दुल्हन तलाश करें तो बहुत अच्छी बात होगी। अहमद के दोनों भाई कहने लगे कि अब्बा जान, हमरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम लोगों के लिए दुल्हन आपको तलाश करनी चाहिए। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने तीनों बेटों की बात सुनकर अहमद से कहने लगे कि बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं एक जगह पर बैठ जाऊं तो दूसरी जगह जाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल की बात है। अगर तुम लोग इसी तरह करते रहे तो फिर मैं ऐसे ही मर जाऊंगा और अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसके बेटे कहने लगे कि अब्बा जान, आखिर हम अपनी दुल्हन को कैसे तलाश करेंगे। तब अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कुछ सोचने के बाद कहा कि मैं तुम तीनों को जरूर बताऊंगा, मगर तुमको उन पर अमल भी करना होगा। सबसे पहले तुम तीनों ही अपनी अपनी कुल्हाड़ी लेकर बाहर दरख्त के नीचे आओ। फिर उस दरख्त से तुम तीनों एक एक टहनी काटना। जिसकी टहनी जिस साइड में गिरेगी वह अपनी दुल्हन की तलाश उसी साइड में करेगा। बेटे अपने बाप के फर्माबरदार थे। उन्होंने कहा कि जैसे आप कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अल्लाह बुजुर्ग ने सबसे पहले अपने बड़े बेटे को कहा कि तुम कुल्हाड़ी से टहनी काटो, क्योंकि तुम सबसे बड़े हो। रोशन अपने बाप का हुक्म मानते हुए कुल्हाड़ी लेकर दरख्त के पास चला गया और जोर जोर से एक टहनी पर वार करने लगा। बाकी दोनों भाई खामोशी से खड़े देख रहे थे। वह काफी देर तक टहनी पर कुल्हाड़ी मारते मारते पसीने से भग चुका था और काफी थक चुका था। फिर भी रोशन ने कुल्हाड़ी को रोका नहीं। आखिरकार वह टहनी काटने में कामयाब हो गया और उसकी टहनी का रुख एक गांव की तरफ था। ये देखकर रोशन बहुत खुश हो गया और कुल्हाड़ी अपने बाप के पास रखकर कहने लगा कि अब्बा जान, मेरी टहनी इस गांव की तरफ गिरी है और मैं बहुत जल्द इस गांव से अपनी दुल्हन तलाश करके लेकर आऊंगा। उसके बाद अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने दूसरे बेटे को कुल्हाड़ी पकड़ा कर बोला कि अब तुम्हारी बारी है। अब उनका दूसरा बेटा भी कुल्हाड़ी से एक टहनी को काटने लगा, जो कि बहुत मोटी और सख्त थी। उसने भी मेहनत करने के बाद उस टहनी को काट कर गिरा दिया। उसकी टहनी अपनी ही बस्ती में गिर पड़ी। जब उसने यह देखा तो बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि इस टहनी को कैसे पता था कि मैं इस बस्ती से अपनी दुल्हन को तलाश करना चाहता हूँ। उस बस्ती में एक लड़की रहती है जिसे मैं बहुत जल्द ही अपनी दुल्हन बनाऊंगा। अहमद और उसके अब्बा उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिए। अब टहनी काटने की बारी सबसे छोटे बेटे अहमद की थी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और जल्दी से एक टहनी को काटना शुरू कर दिया। अहमद जो टहनी काट रहा था वह ज्यादा मजबूत नहीं थी। जब उसने वो टहनी काटी तो वो उछलकर जंगल की तरफ गिर गई। यह देखकर अहमद के दोनों बड़े भाई हंसकर कहने लगे, क्या अब तुम जंगल में अपने लिए दुल्हन तलाश करने के लिए जाओगे, क्योंकि तुम्हारी टहनी तो जंगल में गिर गई है।
अब तुम्हें जंगल में जाकर किसी भेड़ या शेरनी को तलाश करना होगा और उससे रिश्तेदारी बनानी होगी। यह कहकर दोनों भाई हंसने लगे, मगर अहमद के चेहरे पर मायूसी थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने दोनों बड़े बेटों को चुप कराया और फिर अहमद से कहा कि अब बेटा तुम क्या कहते हो? अहमद ने कहा कि अब्बा जान, मैंने क्या कहना है, मेरे लिए इसी में बेहतरी होगी। अब मैं जंगल की तरफ ही अपनी दुल्हन तलाश करने के लिए जाऊंगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने बेटों से कहने लगे कि मेरी दुआ तुम तीनों के साथ है। बस मेरी तो यही दुआ है कि तुम तीनों बेटे कामयाब हो जाओ। उन बुजुर्ग के बेटे तीनों ही अपने बाप के गले लग गए। वो कहने लगे कि अब तुम तीनों की मंजिल तय है। अब तुम तीनों अपनी मंजिल तक जाओगे और मैं तुम्हारा घर पर ही इंतजार करूंगा। तीनों बेटों ने अपने बाप की दुआएं ली और घर से निकल गए। कुछ देर तो वो अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने तीनों बेटों को जाता हुआ देखते रहे, फिर अपने घर में दाखिल हो गए। अहमद की आंखों में चमक आ गई। बहुत तेज कदमों से जल्दी जल्दी झोपड़ी की तरफ जाने लगा। जब वह झोपड़ी के पास गया तो उसको कोई भी नजर नहीं आया। फिर अहमद ने झोपड़ी का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। क्या देखता है कि झोपड़ी सादा और खूबसूरत थी। उसकी दाईं तरफ एक खिड़की थी जिस पर एक नंदी सी चिड़िया बैठी हुई थी। उसके सामने एक बड़ा मेज था, मगर अहमद को उस झोपड़ी में कोई भी इंसान नजर नहीं आया। इसलिए अहमद खुद से कहने लगा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तभी नन्ही सी चिड़िया उछलकर मेज पर आ गई और अहमद से कहने लगी कि तुम कैसे कह सकते हो कि यहाँ कोई नहीं है? मैं यहाँ मौजूद हूँ। उस नन्ही चिड़िया ने जब अहमद से कहा तो वह हैरान हो गया, उसकी तरफ देखता ही रह गया। अब नन्ही चिड़िया भी आंखें झमक हुए अहमद को देख रही थी। तभी अहमद ने कहा कि तुम इंसान नहीं हो, फिर भी हमारी तरह बोल रही हो। चिड़िया ने अहमद से कहा कि तुम कौन हो और इतने घने जंगल में रात को क्या कर रहे हो? अहमद ने चिड़िया को सारा वाकया बयान किया और कहने लगा, मैं तो जंगल में अपनी दुल्हन तलाश करने के लिए आया था। चिड़िया कहने लगी, क्या तुम्हें यकीन है कि जंगल में तुम्हें दुल्हन मिल जाएगी? अहमद कहने लगा कि मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है, मुझे इस जंगल में दुल्हन जरूर मिलेगी, मगर फिलहाल तो मुझे जंगल में कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। तभी चिड़िया अहमद से कहने लगी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दुल्हन बन सकती हूँ। अहमद चिड़िया की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि तुम कौन सा इंसान हो, तुम तो एक चिड़िया हो। ये सुनकर चिड़िया कहने लगी कि तुम एक चिड़िया की करामात देखना चाहते हो। उस चिड़िया ने अपने पंजों और छूंछ की मदद से अहमद को चाय बनाकर दी। फिर चिड़िया ने अपनी खूबसूरत आवाज में तिलावत करने लगी और अच्छी अच्छी बातें करने लगी। अहमद तो पहले चिड़िया को इंसानों की तरह बोलता हुआ देखकर हैरान था, मगर अब चिड़िया तो तिलावत भी कर रही थी और अच्छी अच्छी बातें भी कर रही थी, जिसे सुनकर अहमद खुश हुआ। अगर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये इंसानों की तरह कैसे बात कर सकती है और सारे काम भी करती है। फिर वह चिड़िया से पूछने लगा कि तुम कौन हो और हम इंसानों की तरह कैसे बातें कर रही हो? अहमद की बात सुनकर चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। अहमद कहने लगा कि नन्ही चिड़िया, तुम रो मत, मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है। तभी वह चिड़िया कहने लगी कि आप मुझसे मेरा राज मत पूछिए, राज को राज रहने दीजिए, क्योंकि वक्त आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अहमद चिड़िया से कहने लगा कि कोई बात नहीं, जब तुम्हारा दिल करेगा तब मुझे बता देना। चिड़िया उदास बैठी हुई थी कि अहमद कहने लगा कि मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश हुई। सुबह होने पर अहमद अपने घर वापस आ गया। दूसरे भाई भी वापस आ चुके थे। उन दोनों को भी अपने लिए लड़कियां मिल चुकी थी। पूछने लगा कि दोनों बड़े बेटों ने अपने बाप को बता दिया, मगर अहमद खामोश रहा। अहमद को ऐसे खामोश देखकर बड़े भाई उसका मजाक उड़ाने लगे कि हमारे छोटे भाई की दुल्हन लंबे लंबे दांतों वाली और लंबे लंबे कानों वाली है, तभी दे उसके बताने में शर्म आ रही है। फिर अहमद कहने लगा कि मेरी दुल्हन बहुत ही नाजुक है, सबसे बढ़कर के वो एक हाफिज़ कुरान है। उसके भाइयों ने कहा कि क्या वह कहीं की राजकुमारी है? अहमद ने कहा कि हाँ, बिल्कुल मेरी होने वाली दुल्हन कहीं की राजकुमारी ही है। जब वह तिलावत करती है तो मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। अहमद की ये बातें सुनकर दोनों भाई खामोश हो गए, क्योंकि उनकी अपनी दुल्हन एक गरीब घर से ताल्लुक रखती थी।